जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस अन्य सभी एग्जाम जहां पर आपसे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कपिल रजत का भतीजा है और निशा रजत की माँ है। रमेश के दो बच्चे हैं, एक है रजत और दूसरा नीलेश। यहाँ पे आपको बताना है कि नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। चलिए इसको हम सबसे पहले वेन डायग्राम में दर्शा लेते हैं कि कैसे बनने वाला है। देखिए हम वहां से शुरू करेंगे जो सभी से संबंधित हो, जिससे आगे का संबंध हमें ज्ञात हो सके। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं निशा से। ठीक है, निशा कौन है? रजत की माँ है। देखिए रजत ये हो गया। हम यहाँ पे ये हो गया आपका रजत। ठीक है, और एक जनरेशन ऊपर चली जाएगी उसकी मम्मी, तो ये हो गया उसकी मम्मी जो कि निशा है। ठीक है, ये हो गई आपकी निशा। यहाँ पे दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रमेश के दो ही बच्चे हैं, एक है रजत और दूसरा नीलेश। देखिए रजत का संबंध किससे दिखाया जा रहा है यहाँ पर? रमेश से। और रमेश क्या है? उसका पिता है। देखिए निशा जो है उसकी माँ है और रमेश उसकी पिता हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रमेश आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रमेश। अगला बोला जा रहा है यहाँ पर कि रजत और नीलेश दोनों भाई हैं, क्योंकि रमेश के दोनों बच्चे हैं। देखिए रजत का भाई कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा नीलेश यहाँ पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया गया है कि कपिल जो है वो रजत का भतीजा है। देखिए रजत का भतीजा कौन होगा? क्या बोलते हैं, रमेश का भाई। रजत का भतीजा यहाँ पे कौन होगा? कि रजत का जो भाई है उसका बेटा होगा। तो देखिए रजत का भाई यहाँ पे नीलेश है और नीलेश का बेटा यहाँ पे कपिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे बताना है कि नीलेश का संबंध जो है वो कपिल से किस प्रकार है। ठीक है, नीलेश क्या लगेगा कपिल का? देखिए यहाँ पे नीलेश है और नीलेश का जो पुत्र है कपिल, तो देखिए नीलेश क्या हो गया? नीलेश जो है कपिल का पिता हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक निश्चित कूट में। ठीक है, मोस्ट को लिखा जाता है 3 4 7 2। इसी प्रकार से STOW को लिखा जाता है 2 6 3 4। तो बताना है कि इसी कूट भाषा में एम के लिए कौन सा कूट कूट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए MOST। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है यहाँ पर 3 4 7 और 2। इसी प्रकार से STOW इसको लिखा जा रहा है आपका 2 6 3 और 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि एम के लिए कौन सा कूट होगा। देखिए दोस्तों, जब आप दोनों वर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे तीन लेटर आपको समान देखने को मिलेंगे। OST यहाँ पर भी है और OST यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको तीन तीन संख्या भी आपको समान देखेंगे जो कि इन OST का ही क्या बोलते हैं कूट होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 4 और 2। ठीक है, और यहाँ पर भी है 3 4 और 2 जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं वो किसके कोड हो जाएंगी? AST और O का कॉमन हो, क्या बोलते हैं कोड कूट हो जाएंगी 2 3 और 4। और जो बची हुई संख्या है वो बचे हुए लेटर का हो जाएंगी। देखिए ऊपर में कौन से क्या बोलते हैं लेटर बचा है? एम बचा हुआ है, तो उसके लिए कूट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर बचा हुआ है लेटर आपका W, और W के लिए यहाँ पर जो कूट है वो 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है एम का कूट, तो एम का कूट देखिए यहाँ से 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कैलेंडर का दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 14 अक्टूबर 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए इसको सबसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे आपको 11 जुलाई का दिया गया है, 11 जुलाई 2020। ठीक है, इस दिन बोला जा रहा है आपको सोमवार। और बताना क्या है? बताना है हमें कि 14 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 14 अक्टूबर 2028 का दिन बताना है आपको। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हम डेट और मंथ को पहले देखेंगे और यहाँ पे ईयर को अलग से देखेंगे कि इसमें कितने दिन विषम दिन निकल के आएंगे। देखिए हमें मंथ और डेट में कहाँ से कहाँ तक जाना है? हमें 11 जुलाई से जाना है 14 अक्टूबर तक। चलिए लिख लेते हैं। हमें जुलाई से, ये हो गया आपका जुलाई, जुलाई से हमें जाना है अगस्त, अगस्त से देखिए हमें जाना है सितंबर और सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, यहाँ तक का हमें विषम दिन निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में इतने ही दिन का दिया गया है। देखिए जुलाई में हमें कहाँ से जाना है? 11 से जाना है, 11 से आगे। देखिए 11 ये क्या बोलते हैं, जुलाई में कुल 31 दिन होते हैं, उसमें से 11 के बाद हम आगे जाएंगे तो जुलाई में जो है आपका 20 दिन बचता है। इसी प्रकार से अगस्त में आपके 3 विषम दिन होते हैं, सितंबर में आपके 2 विषम दिन होते हैं और अक्टूबर में हमें 14 तारीख तक जाना है, तो हम 14 तारीख को पूरा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से इतने विषम दिन निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे?
करेंगे, देखिए ऐसे संख्या जो क्या बोलते हैं 7 के डिविजिबल में हो, उसे हम काट लेते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता है। देखिए 14 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम काट लेंगे। बची हुई जो संख्या है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25। देखिए डेट और मंथ से आपका 25 दिन निकल के आ चुका है। अब हम ईयर में देखेंगे, देखिए ईयर में हम कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2020 से हमें 2028 तक जाना है, अर्थात 8 वर्ष से जाना है। और हम जानते हैं कि कोई ईयर आपका नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ पर एक साल में एक विषम दिन होता है, और अगर कोई ईयर आपका लीप ईयर है तो वहाँ पे 2 विषम दिन होता है। तो 8 वर्ष के 8 विषम दिन ऐसे ही हो जाएँगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन-कौन से यहाँ पर लीप ईयर हैं, क्योंकि लीप ईयर से 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए 2020 से हम चालू करते हैं, तो हमारा 2020 आपका लीप ईयर है, 2020 आपका लीप ईयर है, उसके बाद आएगा 2024 लीप ईयर है, और 2028 आपका लीप ईयर है। देखिए लेकिन हम 2020 को यहाँ पर लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए हम किसी भी ईयर को लीप ईयर में तभी काउंट करते हैं जब हम 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे होते हैं। देखिए हम 11 जुलाई से जब हम आगे जाएँगे यहाँ पर, तो हमें आगे क्या बोलते हैं 29 फरवरी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 29 फरवरी का ही एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर हम 2020 को लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा कौन-कौन से ईयर जो है लीप ईयर में काउंट होगा, 2024 काउंट होगा और 2028 काउंट होगा। देखिए 2028 में जब हम 14 अक्टूबर आएँगे, तो वहाँ पर हमें क्या है कि 29 फरवरी को क्रॉस करके 14 अक्टूबर तक आना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको लीप ईयर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 लीप ईयर के 2 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएँगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुल ईयर से देखिए 8 और 2 10 विषम दिन निकल के आ गया। और मंथ से कितना निकल के आया था, मंथ से आपका 25 निकल के आया था। तो टोटल विषम दिन क्या हो जाएगा हमारा, 35 निकल के आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकल के आएगा। अर्थात देखिए 11 जुलाई 2020 को सोमवार है, तो वहाँ पर हमें जो है 14 अक्टूबर को भी क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो विषम दिन है वो 0 निकल के आया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें उस आकृति का चयन करना है जो इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है? इस सीरीज में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, इस चारों ऑप्शन से आपको बताना है। चलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इस एट द रेट वाले साइन को। ठीक है? देखिए पहले चित्र में क्या है, पहले स्थिति में यहाँ पर सेंटर में दिया गया है। उसके बाद इस सेंटर से ये कहाँ चला गया है, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में चला गया है टॉप में। उसके बाद देखिए ये कहाँ आ गया है, यहाँ से देखिए फिर से ये राइट वाले कॉर्नर पे आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ से वो कहाँ गया है, सीधा यहाँ पर आ गया है। ठीक है? लेफ्ट नीचे के लेफ्ट वाले कॉर्नर पे आ गया है। तो अगले स्थिति में कहाँ चला जाएगा, बचा हुआ है आपका ये वाला कॉर्नर। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है जो कि क्या बोलते हैं, जो एट द रेट है वो राइट के नीचे वाले कॉर्नर पे है। देखिए आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको डाइस का दिया गया है। इसमें एक ही डाइस के 3 अलग-अलग स्थितियाँ आपको दिखाई गई हैं, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएँ अंकित हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि वह फलक जिस पर 5 अंकित है, उसके विपरीत वाले फलक पर कौन-सी संख्या होगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कौन-सा प्रकार का पासा है। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मानक पासा होता है, और एक होता है आपका अमानक पासा। ठीक है? अगला होता है आपका अमानक पासा। तो देखिए अगर हम दर्शाए दिखाए गए किसी भी 2 फलक को जोड़ते हैं, और दोनों को जोड़ने पर अगर हमारा 7 आता है, तो वो फल पासा क्या होता है, आपका अमानक पासा होता है। और जब हम किसी भी फलक को जोड़ेंगे और वहाँ पे जोड़ने पर हमें 7 देखने को नहीं मिलता है, तो आपका अमानक क्या होता है, मानक पासा होता है। देखिए यहाँ पर दूसरे स्थिति और तीसरे स्थिति में, ठीक है? दोनों में आपको जो है 7 देखने को मिल जाएगा। जब आप इस 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 देखने को मिलेगा, और 6 और 1 को जो भी जोड़ेंगे तो आपका 7 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, एक अमानक पासा हो जाएगा। और जब भी एक अमानक पासा में होता है, तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, 2 ऐसे स्थिति का चयन करते हैं जिसमें एक फलक कॉमन हो, फिर हम वहाँ से निकालते हैं। देखिए जब आप स्थिति 1 और स्थिति 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर केवल एक ही फलक आपको कॉमन देखने को मिलेगा, वह है 1। तो अब हम क्या करते हैं, इस 1 से क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज़ चलेंगे और सारे को लिख लेंगे। देखिए जब हम पहले स्थिति में क्लॉकवाइज़ चलेंगे, तो 1 से क्या हमारा क्या निकल के आएगा, 1 से आपका 2 आएगा, और 2 के बाद आपका 4 आएगा। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में जब हम 1 से क्लॉकवाइज़ चलेंगे, तो देखिए 1 से क्या निकल के आएगा आपका, 1 से आपका 3 निकल के आएगा, और 3 के बाद आपका यहाँ पे 6 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो ये वाले संख्याएँ हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का विपरीत 3 हो
जाएगा और 4 का विपरीत यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जो बची हुई संख्या जो यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो इस कॉमन वाले फलक जो कि यहाँ पे 1 है उसके विपरीत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 वाली फलक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएँगे। क्वेश्चन में आपको 5 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम का दिया गया है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो वृत्त है, ये वृत्त, ठीक है, वृत्त में क्या दिखाया जा रहा है, उन लड़कों को निरूपित कर रहा है जो गा सकते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है वो गाने वालों की संख्या है, गाने वाले लड़कों को निरूपित करता है, तथा ये जो आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, वो क्या करता है, खेलने वाले लड़कों को इंगित करता है। तो ये खेलने वाले हो गए, ठीक है, ये खेलने वाले हो गए, प्लेयर्स हो गए। और जो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, वो उन लड़कों को निरूपित करता है जो नाच सकते हैं। ठीक है, ये नाचने वालों का हो गया। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि जो सर्कल है वो गाने वालों के लिए है, और ये जो रेक्टेंगल है वो आपका खेलने वालों के लिए, और जो ट्रायंगल है वो आपका नाचने वालों के लिए है। यहाँ पे आपको बताना है कि उन लड़कों को कौन सा जो है संख्या यहाँ पे निरूपित करता है, जो नाच तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पे नाचने और गाने वाले को देखना है, गाने वाले को हमें नहीं लेना है और केवल नाचने वाले को ही लेना है। देखिए यहाँ पे गाने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, गाले वालों का जो यहाँ पर ये वाला गाने वाले हो जाएंगे, और नाचने वाले को कहाँ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए नाचने वालों का जो है यहाँ पे ट्रायंगल वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने क्या बोलते हैं, कौन कौन से संख्या आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। देखिए नाचने वाले में सी, एफ और ई देखने को मिलेगा, जबकि गाने वाले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बी, सी, बी और सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गाने वाले को छोड़, क्या बोलते हैं, यहाँ पे गाने वाले को छोड़ देंगे, अर्थात बी और सी को यहाँ से हम छोड़ देंगे, और क्या लेना है हमें, नाचने वाले। तो नाचने वाले कौन कौन से बच गए, आपका एफ बच गया और ई बच गया, यही आपके नाचने वाले हो जाएंगे, जो कि गाने वाले नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको श्रृंखला का दिया गया है, नंबर सीरीज का। यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। आपका पहला संख्या आपको 56 दिया गया है, उसके बाद आपका 68 दिया गया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 128 दिया गया है, और फिर 176 है, उसके बाद देखिए आपका 236 दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। 56 और 58 के 68 के बीच डिफरेंस देखिए आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका 12 निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से निकाल लेना है। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 16 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 16 में 12 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 48 निकल के आ गया। यहाँ से देखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 6 जाएगा तो 0, और 23 में 17 जाएगा तो 6 निकल के आ गया। देखिए जब आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये 12 का जो है, 12 का टेबल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 12 का पहला टेबल है, 12 का जो है मल्टीपल, पहला मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ से आपको तीसरा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 12 का चौथा मल्टीपल है, 12 चौके 48, और ये 12 का जो है पांचवा मल्टीपल है। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। 12 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का तीसरा मल्टीपल देखिए आपका 36 हो जाएगा, जो कि इस सीरीज को यह फॉलो कर रहा है। देखिए जब हम 68 में 24 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 और 4 12 का 2 निकल के आ जाएगा, 6 2 8 और हासिल का 1 9, यहाँ पे 92 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या 128 और 92 के बीच 36 का अंतर है। देखिए 128 और 36 क्या होते हैं, 92 के बीच अंतर निकाल लेते हैं। 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और 12 में 9 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 36 निकल के आ रहा है, मतलब कि ये सीरीज जो है पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका 92 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको जो है लेटर का एक सीरीज दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको टी बी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए लिख लेते हैं। सबसे पहले टी दिया है, फिर बी दिया है, एन और एफ दिया है। दूसरा जो समूह है वो दिया गया है आपको सी, जे, यू और एल दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरे में आपको आर, एर, बी और आर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यू, जेड, आई और एक्स दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए टी का होता है आपका 20, इसी प्रकार से बी का होता है आपका 2, एन का होता है दोस्तों आपका 14, और एफ का होता है आपका 6। इसी प्रकार से सी का होता है 3, जे का होता है 10, यू का होता है आपका 21, और एल का होता है आपका 12। ठीक है, एल का फिर से देखिए आपका 12 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और आर का
18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यू का दोस्तों आपका 21 हो जाएगा, जेड का आपका 26 हो जाएगा, आई का आपका 9 हो जाएगा और एक्स का आपका 24 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए जब आप पहले लेटर पे को देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से आपका 20 से क्या हो गया है आपका 3 हो गया है। देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 20 से आपका 3 होगा, 6 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। और 26 में और 3 जोड़ेंगे अर्थात यहाँ पे 9 प्लस कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। इसी प्रकार से 3 में आप क्या जोड़ रहे हैं, 3 में यहाँ पर पुनः आप 9 जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पहला लेटर आपका 12 हो गया है। इसी प्रकार से जब आप 12 में 9 जोड़ रहे हैं तो देखिए आपका पुनः जो है आपका यहाँ पे 21 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 21 में और 9 जोड़ना है, तो 21 में देखिए आप 5 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, और 26 में पुनः 4 जोड़ेंगे तो आपका आपका नया लेटर आ जाएगा। तो 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 में जब और 4 आगे बढ़ेंगे तो आपका 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद जो है पुनः 1 चालू, 26 के बाद पुनः 1 चालू होता है, तो जब आप उसमें 4 जोड़ेंगे तो अगला लेटर आपका 4 वाला हो जाएगा। दूसरे लेटर पे आप देखते हैं आपको 2 दिया गया है, 2 के बाद यह क्या हो रहा है, 2 के बाद देखिए यहाँ पे ये 3 हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका 10 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 10 में जब आप फिर +8 करते हैं तब देखिए आपका 18 हो गया, और 18 में पुनः 8 करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 26 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से 26 में आपको पुनः 8 करते हैं तो देखिए 26 से पुनः 1 चालू होता है, 26 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः आपका 8 हो जाएगा। तीसरे लेटर को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 दिया गया है, 14 से यहाँ क्या हो रहा है, देखिए आपका 21 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। इसी प्रकार से जब आप 21 में 7 जोड़ेंगे तो देखिए 21 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, और 26 में आप जब और 2 जोड़ेंगे तो आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से 2 में आप और क्या जोड़ेंगे, 2 में आप यहाँ जो है 7 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 में यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आप क्या होते हैं 7, जब 2 में आप 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में जब दोस्तों आप और 7 जोड़ेंगे, 9 में जब आप 7 जोड़ेंगे अगला लेटर के लिए तो देखिए आपका यहाँ पे अगला लेटर आपका 16 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम लेटर को देख लेते हैं। अंतिम लेटर यहाँ पे आपको 6 दिया गया है। 6 में देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, मतलब कि आप क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 6 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से 12 में भी जब आप यहाँ पे +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 और 6 18 हो गया, जो कि यहाँ पे हुआ है। और 18 में भी जब आप 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 24 हुआ है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 24 में भी 6 जोड़ेंगे तो देखिए 24 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 26 निकल के आ जाएगा, और 26 में जब और 4 जोड़ेंगे तो देखिए चौथा लेटर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको लेटर में कोडिंग कर लेते हैं। तो 4 किसका होता है, देखिए आपका 4 होता है आपका डी का, 8 होता है आपका एच का, और 16 होता है आपका पी का, और देखिए पुनः 4 आपका किसका होता है, डी का होता है। तो अगला अगला जो शब्द समूह आपका क्या निकल के आएगा, डी एच पी डी आपका अगला समूह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोडिंग करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स का दिया गया है। इस मैट्रिक्स में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी। जब जब भी आपको इस प्रकार से मैट्रिक का क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है, आपको छोटी-छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की ओर जाना होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं से जो है हम 52 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 13 दिया गया है और यहाँ पे आपको 16 दिया गया है, यहाँ से हमको 52 बनाना है। देखिए जब आप इस 16 को 4 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 4 निकल के आएगा, और इस 4 को जब आप पहले वाले संख्या जो कि 13 दिया गया इससे जब गुणा कर देते हैं तो आपका 52 निकल के आता है। ठीक है, 52 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे में भी करेंगे, यहाँ पे आपको 15 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 24 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 24 को आप 4 से भाग देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, देखिए 4 से ये 6 बार चला जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, और जब आप इस 15 को आप क्या करेंगे, इस 6 से गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको 23 दिया गया है और 36 दिया गया है। तो सबसे पहले आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 23 को जो है 9 से गुणा कर लेना है। देखिए 9 तिया 27 का 7 हो जाएगा, बचा 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 207 निकल के आ गया, जो कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एनालॉजी का दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार से पहले और दूसरे संख्या का संबंध है, और जिस प्रकार से इस पांचवें और छठे संख्या का संबंध है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि इस तीसरे संख्या का संबंध इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह से क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा संबंध है। देखिए 56 से आपको क्या दिया गया है, 56 से आपको 217 बनाना है। क्या करेंगे, देखिए जब आप इस 56 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, 6 चौके 24 का 4, क्या बोलते हैं 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, और 4 5 6 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि 124 आ गया। और इसे 124 में जब आप क्या करते हैं 7 माइनस करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 217 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवें और छठवें में देख लेते हैं। देखिए 73 में आप क्या करते हैं 4 का गुणा करते हैं, देखिए क्या निकल के आ जाएगा 3 चौके यहाँ पे 12 का 2 हो जाएगा, हासिल आया 1। और यहाँ पे 4 7 28 और 1 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसमें क्या करते हैं माइनस का 7 करते हैं तो देखिए आपका 285 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है, इससे 4 से गुणा करना है और उसमें 7 माइनस कर देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं 38 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं तो क्या निकल के देखिए 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, बचा 3। और 4 तिया 12 और 3 यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है देखिए 7 माइनस कर देना है। देखिए 152 में जब हम 7 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 145 निकल के आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।